सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 7 मई और 8 मई का रहेगा। ये भी आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी अवश्य दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो हम 7 और 8 मई का कर रहे हैं, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। द बुक ब्यूटीफुल क्या है। द बुक ब्यूटीफुल, इसके लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। ये भावी मेहता ने जीता है। ठीक है, द बुक ब्यूटीफुल इन्होंने ये रचना की है, तो इनको इसके लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 दिया गया। आगे चलते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में जो नियुक्त किया है वो नियुक्त किया गया है राकेश सिंह को। किसको नियुक्त किया है। राकेश सिंह को। आगे है भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और एक और देश है नाइजीरिया, तो इसने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर आपसी में समझौता किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सीमा सड़क संगठन जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे है खबरों में रहा कोलिन क्या है। कोलिन एक पोषक तत्व है, खबरों में इसकी काफ़ी चर्चा रही है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। आगे समाचारों में देखे गए ओरंगुटान की आयुषियन स्थिति क्या है, यानी इसके हिसाब से इसकी क्या स्थिति है ओरंगुटान की। ये है क्या, एक स्तनधारी वृक्षवासी पक्षी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, सुमात्रा और बोर्नियो में पाया जाता है। तो अब इसकी स्थिति क्या है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी बहुत कम इसकी संख्या रह गई है या फिर ये लुप्त होने के कगार पर है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने विक्टोरिया सी नाम से एआई जनित प्रवक्ता पेश किया है। अपने आधिकारिक बयानों को जारी करने के लिए ये जो काम किया ये यूक्रेन ने किया है। और आपको पता भी होगा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चला हुआ है, तो रूस काफ़ी तबाही कर रहा है यूक्रेन में। आगे खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है। जो शिंकुला पास है ये काफ़ी चर्चा में रहा, खबरों में रहा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा, इसने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। यानी वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा जो है इसने अपना नया कंट्री मैनेजर बनाया। तो किसको बनाया है भारत में, ये बनाया सुजाई रैना को। किसको बनाया है, सुजाई रैना को। आगे चलते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना है। तो ये बने हैं संजीव नोटियाल। कौन बने हैं, संजीव नोटियाल। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। आगे भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करेंगे, तो कौन से देश मिलकर लॉन्च करेंगे, ये करेंगे घाना और भारत, दोनों ने सहमति व्यक्त की है, दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है जो अजरक है, इसको जी टैग मिला है। तो किस राज्य का अजरक है ये जिसको जी टैग मिला है, ये गुजरात का है। गुजरात में भी कच्छ में जो अजरक पाया जाता है उसको जी टैग दिया गया है। आगे किस देश में भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 का नया नोट जारी किया है। तो ये नेपाल ने जारी किया है 100 का नया नोट। इसमें भारत के 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है जो विवादास्पद मामला बना हुआ है। आगे है किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए
अलर्ट जारी किया है। तो वेस्ट नाइल ये बुखार एक नया बुखार है, तो काफ़ी गंभीर रूप से स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है इसके होने से। तो ये केरल में किया, केरल के 4-5 जो जिलों हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। आगे है माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस कहाँ मनाया गया। तो माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस जो ये मनाया गया, ये नेपाल में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? नेपाल में। आगे है चीन ने किसको भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। तो चीन ने भारत में अपना जो राजदूत नया नियुक्त किया वो किया है जू फेई होंग को। किसको किया है? जू फेई होंग को। आगे है काइरेन विल्सन ने कौन सा खिताब जीता है। तो काइरेन विल्सन ने जीता है स्नूकर विश्व खिताब। कौन सा जीता है? स्नूकर विश्व खिताब। इनका ये पहला खिताब है और ये इससे कई बार ये भी पूछ लेगा कि काइरेन विल्सन ने खिताब जीता है अभी, तो इनका जो संबंध है किस खेल से इनका संबंध है? स्नूकर से। आगे सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन थे? एक उर्दू साहित्यकार थे। कौन थे ये? उर्दू साहित्यकार। मौजूदी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय तटरक्षक बल ICG, इसने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ की है? JSP के साथ। JSP मतलब जिंदल स्टील पावर, ठीक है। आगे है किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए। आकस्मिक अवकाश इन्होंने ले लिया बिना किसी पूर्व सूचना के, तो जिससे 70 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई। तो कौन सी एयरलाइन थी ये? तो ये थी एयर इंडिया एक्सप्रेस। कौन सी एयरलाइन थी? एयर इंडिया एक्सप्रेस। आगे मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। आगे चलते हैं। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक कहाँ की गई। तो ये जो बैठक की गई है 12वीं कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की, ये मुंबई में की गई है। आगे है 36वां बार ला लीगा 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो ये किया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड, मैड्रिड होगा मैट्रिक नहीं, रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने ये 36वीं बार अपने नाम किया है 2024 का खिताब। आगे है गुरुग्राम प्रशासन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। तो युजवेंद्र चहल को बनाया है। ये पहले भारतीय बन गए हैं IPL में 350 विकेट लेने वाले। चलिए आगे है किस देश की कंपनी हाई इम्पल्स ने ऑस्ट्रेलिया में मोम द्वारा संचालित रॉकेट SR-75 का सफल परीक्षण किया है। तो किस देश ने की कंपनी ने किया है? ये किया है जर्मनी की कंपनी ने और ऑस्ट्रेलिया में किया, ठीक है। आगे है कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ पुणे महाराष्ट्र में। आगे है भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है। तो किस देश में भेजा है 14,000 गैर बासमती जो सफेद चावल है वो भेजा है मॉरिशस में। कहाँ पर भेजा है? मॉरिशस में। आगे है किस देश में भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किया गया है। तो किस देश ने किया? ये किया श्रीलंका ने। श्रीलंका ने जो भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसके साथ 20 वर्ष का करार कर लिया है कि वो 20 वर्ष तक बिजली आपूर्ति समझौता करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक तो जरूर करें वीडियो को यदि पसंद आया और शेयर भी जरूर करें। अपने किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो यदि वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ताकि हम आगे कोई भी अपडेट आपको दें या कोई भी हम आपको ये वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप टाइम से अपनी जानकारी प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।